हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका कोच अरुण अग्रवाल। और आज हम सितंबर टेस्ट 2020 के डे 5 में एंटर कर रहे हैं। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अभी तक हम कर चुके हैं 2 चैप्टर मैथमेटिक्स के और 2 चैप्टर साइंस के। आई होप आप अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और एग्जाम में 100 मार्क्स लाने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो। Now, question number 1. The point 7, 2 and minus 1, 0 lie on a line. 2 points हमको given, उनके coordinates given है. Coordinate है 7, 2 and minus 1, 0. 4 options है line के कि ये दोनों point किस line पे lie कर रहे हैं. Obviously, जो point line पे lie करता है, ये point के coordinate उस line का solution होते हैं. It means that if 7, 2 lies on this line, then x 7 and y is 2 must satisfy this equation. Values put करके देख लेते हैं तो immediately पता लग जाएगा 7 into 2 is equal to x की वैल्यू 7 पुट कर लो, 3 into 7 minus 7. ऑप्शन कितना हो गया? 7 2 is 14, 3 7 is 21 minus 7 14. It means फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए पॉइंट, ये पॉइंट तो इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, लेकिन सेकंड भी चेक करना है क्योंकि दोनों का पूछा है, तो सेकंड चेक कर लेते हैं। 7 into y इज इक्वल टू 3 into x, x इस केस में -1 है, -7, तो इधर तो 0 हो गया, 3 into -1 -3 -7, तो ये -10 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑप्शन तो है नहीं, बी ऑप्शन चेक करेंगे। बी ऑप्शन में हमारे पास इक्वेशन है 4y इज इक्वल टू x प्लस 1। माइंड में करेंगे, एक मैंने आपको करके दिखाया, दूसरा आप माइंड में करेंगे क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन है, टाइम नहीं है हमारे पास। 4 into y 8, इधर हो जाएगा x प्लस 1, x इज 7, 7 प्लस 1 8। ओके, फर्स्ट पॉइंट ओके हो रहा है। सेकेंड पॉइंट के लिए 4 into y 0 इज इक्वल टू x प्लस 1, -1 प्लस 1 इज 0। तो ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर हमारा है बी, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट की वी नो फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर 1 मार्कर है या एमसीक्यूज की फॉर्म में तो एग्जाम में ये वर्किंग सारी करनी नहीं है, इसको आप माइंड में भी कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस कम है तो लिख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी हैव a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. a1 a2 b1 b2 are coefficient of x and y respectively in equation 1 and 2. So what are the equations we have? We have 2x plus 3y is equal to 7. So a1 upon a2 is 2 upon 2 is a1 and a2 is k minus 1 and b1 is 3 and b2 is k plus 2. So they should not be equal. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. तो इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। k plus 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। 2k plus 4 is not equal to 3k minus 3. So we will obtain that 2k minus 3k is minus k is not equal to 4 to जाके minus हो जाएगा, minus 7 implies that k is not equal to 7. तो आंसर में क्या लिखेंगे? For any value other than 7, this pair of equation will have unique solution. For any value other than 7, क्योंकि 7 होएगा तो इक्वल हो जाएगा, 7 के अलावा कुछ भी पुट करेंगे सॉल्यूशन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अभी 2 या 3 क्वेश्चन का सेट आपकी स्क्रीन पे चलेगा। आप स्क्रीन पॉज करेंगे, उसके बाद आप पहले सेल्फ इवैल्यूएट कर लो कि ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो गया तब टिक कर लेंगे, आंसर नोट करते जाओ, मैच करते जाओ, सेल्फ इवैल्यूएट करो, अपने आप को मार्क्स दो। एंड में आप देख लो कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए और कितना आपने इस क्लास में सीखा है। तो आपको कुछ नए पॉइंट भी मिलेंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके बहुत सारे इंटरनेट से सर्च करके, कुछ बुक से
स्कूल के लास्ट ईयर पेपर से या ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड क्या मटेरियल हो सकता है, वहां से सब कलेक्ट करके जितने भी टाइप इस चैप्टर में हो सकते हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। थर्ड क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इक्वेशन 3x minus y plus 8 is equal to 0 and 6x minus ky is equal to minus 16 represent coincident lines. Now for coincident lines क्या हमारे पास कंडीशन होती है? For coincident lines condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. आप a1 a2 b1 b2 वैल्यूज पुट कर लो। What is a1 upon a2? Question ये a1 upon a2 is 3 upon 6, b1 upon b2 is minus y है, इधर minus k है, minus 1 minus k 8/16। तो कोई भी एक पेयर हम चेक कर लेते हैं, उससे वैल्यू आ जाएगी। माइनस के इधर जाएगा, इसको थर्ड को अगर हम हटा दें टेम्परेरीली, सो माइनस 3k इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 k इज इक्वल टू 2। सो k इज इक्वल टू 2 हमारे पास कौन से ऑप्शन में है? k इज इक्वल टू 2 ऑप्शन है सी ऑप्शन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इफ ax plus by is equal to a square minus b square and bx plus ay is equal to 0, what will be the value of x plus y? अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक होता है। क्या ट्रिक है? आपको ये देखना है, जब भी क्वेश्चन हमारे पास a1 b2 एंड b1 a2 ये वैल्यूज अगर सेम है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं और कुछ नया ऑब्टेन करते हैं, या तो उसी से सॉल्यूशन आ जाएगा, या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 2 न्यू इक्वेशंस आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या होगा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल adding 1 and 2, a plus b, ax plus bx means a plus b into x, ay plus by directly y कॉमन लेके is equal to a square minus b square। now इन दोनों टर्म्स में से a plus b कॉमन है, a plus b into x plus y। now what is a square minus b square? a square minus b square is a plus b into a minus b, कट गया। so x plus y is equal to a minus b, so a minus b is the option and answer। क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द पेयर ऑफ इक्वेशन x is equal to a, x is equal to a का ग्राफ कैसे बनता है? 9th क्लास में हमने किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन वैल्यू दी हुई है x is equal to 3। तो x is equal to 3 का ग्राफ बनाने के लिए 2 पेयर में 2 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? x plus 0y is equal to 3। एक ही बात है ना, 0 into y 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? इसके टेबल बना लेते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस ले लेते हैं x और y के। if x y is equal to 0, x is equal to 3। if y is equal to 1, x is equal to 3। y is equal to 2, x is equal, y की कोई भी वैल्यू ले लो x 3 ही आएगा। सो इसका ग्राफ कैसे बनेगा अभी हम ग्राफ पे समझ लेते हैं और फिर मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। ये एक रीकैप है उस प्लानर का जो आप 9th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो x is equal to 3, y 0, x 3, 1 2 3, सपोज यहाँ पर 3 है। सो पॉइंट x1 y 3, x2 y 3, x3 y 3 for any value of y, graph of x is equal to 3 will be a line parallel to y axis। सो अगर यहाँ पर 3 हमको मालूम नहीं है तो मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिया है। एंड वी हैव x is equal to a, suppose this is a point, so graph of x is equal to a will be straight line parallel to y axis। similarly graph of y is equal to b, suppose यहाँ पर b है any value, graph will be a straight line parallel to x axis, this is y is equal to b graph। now this point of intersection will have coordinates, x coordinate is a and y coordinate is b, so intersect at a, b, ये ऑप्शन है। ऑप्शन है हमारे पास
डी ऑप्शन, इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, हर क्वेश्चन में छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इसलिए मैं इतने टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, आपको सारी ट्रिक्स से फैमिलियर हो जाओगे। प्रैक्टिस करते रहना रेगुलरली इस वीडियो से, और या नोट डाउन भी आप कर सकते हो, दो दो क्वेश्चन चल के आपके साथ स्क्रीन पर आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर x plus 3y is equal to 2, x plus 3y is equal to 2, and second equation is 2x plus ky is equal to 8 has no solution. What is the condition for no solution? ऐसे क्वेश्चन तीनों टाइप में करा दिए मैंने आपको, इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but that is not equal to c1 upon c2. No solution means parallel lines. अगर क्वेश्चन में पैरेलल लाइन लिखा हो तो भी कंडीशन यही है, अगर इनकंसिस्टेंट पेयर लिखा हो तो भी कंडीशन यही है, तीनों का मतलब एक ही होता है। सो a1 upon a2 1 upon 2 is equal to b1 upon b2 3 upon k, not equal to में जाना ही नहीं है हमको, क्योंकि k की वैल्यू यहीं से आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू 6, सॉल्व हो गया, सिंपल क्वेश्चन। तो तीनों कंडीशंस अगर आपको मालूम है, k इज इक्वल टू 6, बी ऑप्शन है। नाउ राइट द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या ऑप्शन है आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। दिस इज द आंसर। बहुत बेसिक सी चीजें हैं बट प्रैक्टिस की जरूरत है। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट द लाइंस विल बी, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, consistent means either unique solution or infinitely many solution, means solution is possible, if solution is possible the pair is consistent, and no solution means no solution possible, pair is inconsistent। तो इतनी सी बात अगर आपको मालूम है तो एक नंबर तुरंत आ जाएगा। सो यूनिक और इनफाइनाइट कोई भी हो कंसिस्टेंट है। ऑप्शन आप देखेंगे, द लाइन इज, सॉरी लाइन की फॉर्म में दिया हुआ है तो लाइंस देख लो। यूनिक सॉल्यूशन में कैसी लाइंस होती है? यूनिक सॉल्यूशंस में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और इनफाइनाइट में हमारे पास कोइंसिडेंटल लाइंस होती है। सो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंटल कोई भी लाइन हो, यू कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। पैरेलल नो ऑप्शन, बी इंटरसेक्टिंग और coincident, so B option is correct। Now question number 9, the pair of equation x plus 2y plus 5 स्क्रीन पर है आपके is equal to 0 and -3 - 6x plus 1 has dash solution। तो इसमें आपको solution given नहीं है, आपको find out करना है। आप रेशियो से टाइप find out कर सकते हैं what will be the nature of solution। so question number 9, आप ये लिखेंगे, बिना लिखे भी हो सकता है, x plus 2y plus 5 is equal to 0। आप स्क्रीन पे देखो, सामने जो क्वेश्चन चल रहा है -3x - 6y plus 1 is equal to 0 has how many solution? Now what is a1 upon a2? a1 upon a2 is 1 upon 3 minus 3। What is b1 upon b2? 2 upon -6, this is also 1 upon -3, and c1 upon c2। Now a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, not equal to c1 upon c2, it means no solution is possible। तो ये आप वर्बली ही काम करके डायरेक्टली नो सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। Now we will move to question number 10, find the point of intersection of lines 3x plus 2y is equal to 0 and 2x minus y is equal to 0। Now point of intersection means solution of these two equation। solution of these two equation हम किसी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि नंबर स्मॉल है मैं एलिमिनेशन चूज कर रहा हूँ।
इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ताकि x या y किसी एक के कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए। सो 3x plus 2y is equal to 0 and multiplying equation 2 with 2 we get 4x minus 2y is equal to 0। क्योंकि साइन डिफरेंट है, ऐड कर लिया, 2y एलिमिनेट हो गया, 7x is equal to 0, so x is equal to 0। Then substituting this value of x in equation 1 or 2, कोई भी ले सकते हैं। 3x plus 2y is equal to 0, 3 to 0 0 हो जाएगा, 2y is equal to 0, y is also equal to 0। So 0 0 is the point of intersection of these two lines। ये उनका common solution है। Then next question, one equation of a dependent equation। Dependent means coincidental lines। Coinciding lines के लिए क्या फॉर्मूला होता है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो कोई भी एक ऐसी इक्वेशन फ्रेम कर दीजिए जहां पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रिलेशन सेम हो जाए। किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, -10 4 and 8 a1 upon a2 1/2 1/2 1/2। तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप वो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, the coordinate of the point where line x minus y is equal to 5 cut y axis is। y axis means अगर वो पॉइंट y एक्सिस पर है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, और अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है और इक्वेशन हमारे पास x माइनस y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन पे काम करना है, y राइट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, 5 इधर आके नेगेटिव, इट मींस y इज इक्वल टू x माइनस 5 एंड इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है implies that 0 minus 5 is equal to y is equal to -5। so 0 minus 5 is that point on y axis। so answer A is correct answer। now question number 13, the pair of equation y is equal to 0 and y is equal to 7 has how many solutions। अब एक पहले भी क्वेश्चन में बताया था, अगर y is equal to, यहाँ पर हमारे पास y is equal to -7, सपोज y is equal to -7, यहाँ पर 4 5 6 7, y is equal to -7 का ग्राफ 0x प्लस y is equal to, जब हमने टेबल ऑब्टेन की थी तो क्या वैल्यूज आ गई थी x और y की, x 0 है तब भी क्योंकि 0 × 0 0, y -7 रहेगा, 1 होगा तो भी -7, 2 होगा तो भी -7, whatever be the value of x, y is equal to -7। so y is equal to -7 at x0 x1 x2 x3 कुछ भी होगा वैल्यू, so y is equal to -7 का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा, y is equal to 0 का ग्राफ ऑन x एक्सिस होगा, ओनली y है ना, तो हमेशा ग्राफ y एक्सिस का जो सिर्फ ग्राफ है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो दिस इज y is equal to 0 ग्राफ, ये लाइन इसके ऊपर x एक्सिस के ऊपर ही रहेगी, सो पैरेलल लाइंस है, इट मींस दे हैव नो सॉल्यूशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए x is equal to 2 एंड x is equal to 4, इनके ग्राफ इक्वेशंस का क्या सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने मेथड से ड्रॉ भी करके देख लिया और समझ भी लिया। एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आता है जो ग्राफिकल बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 इफ 27 इज एडेड टू इट। अगर हम उस 2 डिजिट नंबर को 27 ऐड करते हैं, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स, तो डिजिट रिवर्स हो जाते हैं। द नंबर इज 25 72 63 36। अब क्वेश्चन ये 1 मार्क का है, इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो आंसर्स हैं उन्हीं से हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर है हमारे पास 25, ठीक है, रिवर्स डिजिट क्या होना चाहिए 52। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर हम 27 ऐड करेंगे, सम ऑफ द डिजिट इज 9, सम ऑफ द डिजिट इज 9 नहीं है तो आगे देखने की जरूरत नहीं, ए ऑप्शन तो खत्म हो गया। बी ऑप्शन में 72 देन 63 देन 36, इनमें से कोई एक बनेगा, चेक करते हैं 1 बाय 1, इसको तो हटा देते हैं। इफ 27 इज एडेड टू इट कितना हो जाएगा,
99 क्या डिजिट रिवर्स हुए? नहीं हुए, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। 27 ऐड करने से डिजिट रिवर्स हो रहे हैं, इसमें 27 ऐड किया तो 90 होगा, डिजिट रिवर्स नहीं हुए। इसमें 27 ऐड करके देख लो, 27 ऐड किया 63, यस डिजिट रिवर्स हो गए, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो ऑप्शंस हैं उन्हीं में से ही रूल आउट मेथड करके देख लो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो बचेगा वो आंसर है। बजाय कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें तो एमसीक्यू में ये टेक्निक भी हमको यूज करनी पड़ सकती है बहुत बार। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्या हैज ओनली ₹1 and 2 कॉइन विद हिम if the total number of coin he has is 50 and the amount of money with him is 75, then the number of ₹1 and ₹2 coins are what? इसी मेथड से आप ये खुद सॉल्व करेंगे और जो डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फादर्स एज is 6 times son's age. Father's age is 6 times son's age. Question number 16. Father's age is 6 times son's age. 4 years later, the age of father will be 4 times the son's age. The present age in year of the son and father will be. अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता तो आप पूरा फॉर्मूला डिटेल में करते, प्रेजेंट एज इज x, सन्स एज, फादर्स एज इज 6x, तो उस तरीके से सॉल्व होता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू है और 1 मार्क का क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम की बहुत लिमिट है, तो डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल करेंगे और रूल आउट मेथड। रूल आउट मेथड का मतलब होता है जो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है उनको हटाते जाओ, ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर बच जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपके पास आंसर शीट में लिखे हुए हैं क्वेश्चन पेपर में। 5 and 30, third 6 and 36, and D option is 3 and 24. अब ये देखो, फादर्स एज इज 6 टाइम द सन्स एज, 6 टाइम है ओके, 6 टाइम ओके, 6 टाइम ओके, ये 6 टाइम नहीं है तो डी को तो ऑप्शन रूल आउट वैसे ही कर दो आप डायरेक्टली। उसके बाद 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर ये हो जाएगा 8 and 28, ये कितना हो जाएगा 9 and 34, ये हो जाएगा 10 and 40। तो किसमें कौन सा रिलेशन है कि 4 ईयर के बाद 4 टाइम हो जाएगी? क्या ये 4 टाइम है? नहीं है। क्या ये 4 टाइम है? नहीं है। ये 4 टाइम है, यस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इमीडिएटली आपके पास आंसर आ जाएगा, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नाउ ये देखो, इस क्वेश्चन को कितना सिंपली हम करेंगे और ये टेक्निक आप सीख लो, मैथमेटिक्स में आपके परमानेंटली काम आने वाली है। इज इक्वल टू 162। दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और टेक्निक में ये सिर्फ तभी यूज होगी when a1 is equal to b2 and a2 is equal to b1, तभी यूज करना है ये। सपोज इसको किसी मेथड से करेंगे into 47 into 21, लंबी कैलकुलेशन में नहीं जाना, जहां पर ये क्रॉस मैचिंग है वहां पर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना। एडिंग 1 and 2 कितना हो जाएगा, 68x प्लस 68y इज इक्वल टू 272। ऑब्वियसली इनमें क्या होगा, ये जो नंबर है ये कॉमन आ जाएगा। सो 68 अगर हम कॉमन निकालेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वी विल गेट अ थर्ड इक्वेशन। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। इसको एक नोट कर लेता हूं, यहाँ पे सर्कल कर लेता हूं आपके लिए। 21x प्लस 47y इज इक्वल टू 110, 47x plus 21y is equal to 162. Now subtracting, sign change, कितना हो जाएगा 21 and 47 minus 26x plus 26y is equal to 162 minus 110 minus 52। ऑब्वियसली नंबर कॉमन आ गया ना, तो minus 26 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो x minus y is equal to 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास ये 2 न्यू इक्वेशंस आ गई, इस पे काम करना है, एडिंग 1 and 2, क्योंकि साइन डिफरेंट है, y एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग 3 and 4, व्हाट वी गेट, x plus y is equal to 4, x minus y is equal to 2। ऐड किया है हमने,
2x is equal to 6, x is equal to 3. Putting this value of x in any of the equation, x plus y is equal to 4, y is equal to 1. So x3 y1, x3 y1 इस पेयर का सॉल्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा। अभी ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं तो 1 मार्क में आ जाएगा, अदरवाइज 3 या 4 में तो पक्का ही आने वाला है। पहले जहां पर ये मैचिंग हो ए और बी दोनों को ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, उनसे इक्वेशन 3 और 4 आ जाएगी, जो 1 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। कॉलम 1 में टाइप ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, या पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और कॉलम 2 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। तो आप इसको सॉल्व करके बताएंगे कि सॉल्यूशन किस टाइप का है, या लाइन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, कोइंसिडेंटल। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, आंसर कैसे देना है। फॉर एग्जांपल कॉलम 2 में p है हमारे पास 5x minus 15y is equal to 8, and second equation is 3x minus 9y is equal to 24/5. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन खत्म करेंगे और 5 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से 5 चला जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 15 and 5 9 45. So a1 upon a2 1/3, b1 upon b2 1/3, c1 upon c2 1/3. Since a1 a2 b1 b2 c1 c2 are equal, so they have coincidental line, consistent solution, infinite many solution. तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारे पास है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लो और चीजों को मैच कर लो। तो बी के साथ क्या अटैच होगा, बी के साथ होगा बी। इस तरीके से चारों को पहले फाइंड आउट कर लो रेशो, और उसके अकॉर्डिंग आंसर ले लो। क्वेश्चन नंबर 19, assertion and reason based question. Question number 19, what is assertion? Assertion is that 3x plus 4y plus 5 is equal to 0 and 6x plus ky plus 9 is equal to 0 represent parallel lines if k is equal to 8. ये पेयर पैरेलल लाइन शो करेगा और k is equal to 8 है। तो देखें ट्रू है कि फॉल्स है। फॉर पैरेलल लाइन क्या रूल होता है हमारे पास, पैरेलल लाइंस के लिए a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but that is not equal to c1 upon c2। चेक कर लेते हैं क्या ये है। if k is equal to 8, a1 upon a2 3/6 1/2, b1 upon b2 अगर k की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 1/2 आ रहा है, यस। और c1 upon c2 5/9, yes। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, so assertion is correct, true। reason for parallel line a1 upon a2 is equal to, yes, ये reason इसी का reason है। so assertion and reason both are true and reason is correct explanation of assertion। इस ऑप्शन पे आपने टिक करना है। 20th, assertion and reason, pair of linear equation 9x plus 3y plus 12 is equal to 0। ये भी सेम पैटर्न पे है, आपको रेशोज देखनी है। 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 and second equation is 8x plus 6y plus 24 is equal to 0। इन दोनों इक्वेशंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है उसने बोला है क्वेश्चन में। तो इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, तीनों इक्वल होने चाहिए। 9/8, इधर है 3/6 और इधर है 12/24, 12/24 1/2 1/2 बट नॉट इक्वल। सो इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है। सो assertion is false and reason for infinite solutions a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल होने चाहिए। रीजन इज करेक्ट, तो इस ऑप्शन को आपने टिक करना है। अभी हमारे पास ये चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने सारे कलेक्ट कर लिए हैं। अगर कोई और रह जाए, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज इनके अलावा आने के चांसेस बहुत कम है। तो 3 चैप्टर्स हमारे हो गए। नेक्स्ट डे में 6th डे के अंदर जब हम जाएंगे रिवीजन सीरीज में
थर्ड चैप्टर हम करेंगे केमिस्ट्री का, मेटल नॉन मेटल, जितना पोर्शन अभी आ रहा है, डिलीटेड पोर्शन में अभी नहीं करा रहा क्योंकि एग्जाम सितंबर 2020 के हिसाब से सीरीज है। तो अभी तक के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मेटल नॉन मेटल के साथ। तब तक बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।